Okay class, so let's start with evaluating different projects. हम लोग evaluate कर रहे हैं different project evaluation methods को हम लोग देख रहे हैं कि उसके results क्या हैं, ठीक है? और अब तक हमें ये पता चला कि अगर scale difference होगा, if there is a scale difference, then the results would be contradictory. यानी एक method एक चीज कहेगा, दूसरा method दूसरी चीज कहेगा. हमने scale difference को कल check किया, उसके साथ ही हम लोगों ने check किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैश फ्लोज, ठीक है? अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी वो डिफरेंट लाइफ की बात की थी, प्रोजेक्ट लाइफ डिफरेंसेस. अगर प्रोजेक्ट की लाइफ डिफरेंट हो तो आपके ये जो मेथड्स हैं क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है? हम लोगों ने दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कल देखे. एक प्रोजेक्ट की लाइफ थी 3 इयर्स, एक की लाइफ थी 1 ईयर. हमने कहा इसको कंपेयर करेंगे किस तरह, इसको इसके साथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे. वन इज अ शॉर्ट लाइफ प्रोजेक्ट and the other one is a long life project. Okay, हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की payback period IRR and PV at 10% and PI at 10%. और इसके मुताबिक हमारे पास प्रोजेक्ट ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट था, स्मॉल लाइफ प्रोजेक्ट. Why was a small life project? Small life project IRR to IRR it had 100%. तो हम लोगों ने कहा ये is a clear winner. Through NPV X and then through PI once again project X जो कि लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट था. फिर हमने कहा इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय एडजस्टिंग कैश फ्लोज टू अ कॉमन टर्मिनल ईयर. हम लोग एक ही साल पे दोनों को एंड कर दें, एडजस्ट करें कैश फ्लोज को ताकि एक ही साल पे दोनों एंड हो जाए. वो कैसे एंड होगा? अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट था 2 सालों का और एक था 3 सालों, एक साल का, एक 3 साल का. जो हमारे पास 1 साल का प्रोजेक्ट था वो ये वाला था, ठीक है? -1000 initial cash outflow and then a cash outflow of 2000 in first year and then there are no cash inflows और कुछ नहीं. ये है 3 years. अब हम लोग कह रहे हैं कि कैश फ्लो को ऐसे एडजस्ट करें इस कैश फ्लो को ताकि ये 3 years के बराबर पहुंच जाए, ठीक है? हमने क्या कहा? हमने कहा कल ये किया कि हमने कहा इसको यहां पर लें, इसको 3rd year पे लें. इसको 3rd year पे कैसे लेकर आए थे हम लोग? हम लोगों ने कहा कि ये एक अमाउंट है जो कि फर्स्ट ईयर में मिल रही है तो 3rd ईयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी? सो व्हाट वी डिड वाज वी मेड अ टाइमलाइन, मेड इट एज 0. दिस वाज द 0, दिस वाज द फर्स्ट ईयर एंड दिस वाज द सेकंड ईयर. तो हमने कहा जब ये 2000 यहां पर आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक? हम लोगों ने इसके लिए 2 इयर्स टाइम पीरियड लिया और हमने 10% ले लिया इसका डिस्काउंट रेट. और जब हम लोगों ने इसको 10% फॉर 2 इयर्स किया तो इसका अमाउंट हमारे पास आ गया 2420. सही? अब दोबारा हमने सारी कैलकुलेशन की. अब जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? IRR is now 34.26 for this project. IRR 34.26. इससे पहले IRR आपके पास कितना आया था? 50%? 50. Okay. Now it is 34.26 for project Y now. Project Y को हमने चेंज किया है. Yes sir. Okay, 34.26% IRR और इसके साथ NPV आ गई 818. So this is 818. ठीक है? Net present value. बस हम लोगों ने इसे एडजस्ट कर दिया and now you can see कि when we have adjusted, so project X is better than project Y. If we examine IRR through NPV, X is better, through PI, X is better. ठीक है? तो हमने जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स थे उसको सही कर दिया. ठीक? किस तरह हमने किया? एडजस्टिंग कैश फ्लोज टू अ कॉमन टर्मिनल ईयर. सबको सेकंड ईयर पे लिया है. ठीक? इफ प्रोजेक्ट Y will not be replaced. लेकिन अगर प्रोजेक्ट Y रिप्लेस नहीं होगा तब, अगर प्रोजेक्ट Y रिप्लेस होगा तो फिर ये काम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये 2000 जो मुझे यहाँ पर आए थे ना फर्स्ट ईयर 2000, तो हम लोग कहते हैं अगर ये रिप्लेस होगा तो ये 2000 डायरेक्टली मैं कहीं और पे री इन्वेस्ट कर दूंगा. तो फिर ये काम आप नहीं कर सकते. ये काम आप तब कर सकते हैं इफ प्रोजेक्ट Y will not be replaced. ये हो गया? क्लियर हो गया? Yes sir. ओके, अब आगे चलते हैं. अब सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है? सेकंड तरीका इसका ये है कि यूज रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच. रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच को हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन प्रोजेक्ट Y will be replaced. जब ये प्रोजेक्ट Y रिप्लेस हो, प्रोजेक्ट Y रिप्लेस हो. अच्छा, प्रोजेक्ट Y इनिशियली क्या था? 1000 इनिशियल कैश आउटफ्लो एंड 2000
इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, 2000 कैश इनफ्लो, यही था। यस सर। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच से। रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच में हम लोग ये कर रहे हैं कि 1000 यहां पे आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो है और फिर 2000 यहां पर आपके पास कैश इनफ्लो, हम इसको रिप्लेस करते हैं बाय 1000 एंड 1000, ठीक है जी क्लास, ठीक है सर। नहीं है, दोबारा 2000 मेरे पास यहां पर कैश इनफ्लो आ रहा था ना, यस सर। ठीक है, 2000 यहां पर कैश इनफ्लो आ रहा था और ये प्रोजेक्ट 1 साल का था। यस सर। अब हम लोग कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को उसी तरह जिस तरह हमने पिछली बार प्रोजेक्ट को 1 से 3 इयर्स पे ले गए, ठीक है, इसी तरह अब हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा 3 इयर्स के बराबर करना है ताकि इसके बराबर हो जाए। पहले हमने जो तरीका इस्तेमाल किया उसमें हमारी assumption थी कि प्रोजेक्ट Y will not be replaced। अब हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट Y रिप्लेस होगा, यानी जो ये जो अमाउंट है ये कहीं और पे रीइन्वेस्ट होगी। अच्छा, जब रीइन्वेस्ट होती है तो इसका मतलब ये जो 2000 आएंगे ये कहीं ना कहीं पे चले जाएंगे, ये जो 2000 आएंगे ये कहीं ना कहीं पे रिप्लेस हो जाएंगे, कहीं और पे इन्वेस्ट हो जाएंगे, कहीं और पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये 1000, ठीक, 1000 यहां पे चले गए, 1000 यहां पर आ गया, ठीक है, 1000 यहां पर आ गया, 1000 ये हो गया, 2000 मुझे मिल रहे थे ना, वहां पर मुझे 2000 मिल रहे थे, 1000 मैंने रिप्लेस कर दिए, ठीक, 1000 यहां पे रिप्लेस कर दिए, ठीक, सो आई हैव अ टोटल ऑफ 2000 here 3 इयर्स में। और इस कैश फ्लो को जब मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास IRR 100% और NPV 2238.17% आएगा। नहीं सर, ये फर्स्ट में हमने जितना वो अमाउंट वापस आया था उसमें से हमने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा किया। अच्छा, देखिए जो मेरे पास 2000 आया उसमें वापस रीइन्वेस्ट किया। उसको मैंने दोबारा रीइन्वेस्ट किया, जो 2000 आया उसको मैंने दोबारा रीइन्वेस्ट किया, अच्छा सर। ठीक है, उसमें 1000 को उसमें से 1000 मैंने दोबारा रीइन्वेस्ट किया और उससे फिर ठीक? 2000 आए। और फिर 1000 रीइन्वेस्ट किया। नहीं सर, 2000 है। ये जो 1000 हमने इन्वेस्ट किया ना सर, हाँ, उसका रिटर्न 2000 आया एक साल में। उसका रिटर्न 2000 रिटर्न 1000 आया, तो ये 2000 आया। 2000 ये दूसरा येलो में 2000 ये कहाँ से आया? यस सर। दूसरा येलो में 2000 2000 कहाँ से आया? कहाँ से आया? देखिए किस तरह अली आज ये सभी सर नटी गुपी। अरे किस तरह ये वाले 1000 और 1000 उसके ऊपर कोई फायदा आया है कोई तो नहीं। उसमें से 1000 इसने फिर से इन्वेस्ट कर दिए फिर। नहीं, नहीं इस तरह 2000 मेरे पास यहाँ पर आया, ठीक है, ये मेरा इनिशियल प्रोजेक्ट था, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट रिप्लेस हो रहा है, 2000 मेरे पास आ गया, ये प्रोजेक्ट रिप्लेस हो गया, इसको हटा दें, ठीक, इस 2000 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, 1000 यहाँ पर मैंने रीइन्वेस्ट ठीक है। कैश आउटफ्लो हो गया, Yes, sir. -1000, ठीक, यहाँ पर मेरे पास 2000 यहाँ पर आ गया, कहाँ से आया? कहाँ से तो हम यही कह रहे हैं ये इसका रिटर्न ठीक है, इसका कैश इनफ्लो हो गया। सर नहीं सर, एक बात सर, ये 0 और 1 का जो है ना सर, यही प्रोजेक्ट इधर 1 और 2 में ये 0 और 1 जो है ना, इसको तो मैंने रिप्लेस करना है ना, इसको सर, तो उसको रिप्लेस, ये प्रोजेक्ट तो रिप्लेस हो गया ना। देखें सेम प्रोजेक्ट इनिशियली प्रोजेक्ट 2 साल 1 साल का था, इसको मैंने कहा था लेके जाना है तीसरे 3 इयर्स तक लेके जाना है। पहले तरीके में मैंने ये किया था कि मैंने 2000 को डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया अप टू 3 इयर्स, वहां पे तो रिप्लेस किया, ठीक, सेम प्रोजेक्ट था। अब मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब जो इसके कैश फ्लोज हैं इसको मैं दोबारा रीइन्वेस्ट करूंगा दूसरे ठीक प्रोजेक्ट। है, हाँ, दूसरे प्रोजेक्ट, इसको मैं रीइन्वेस्ट करूंगा दूसरे प्रोजेक्ट में। जी रहे सर यहाँ पे सर माइनस 1000 उससे माइनस हो गया सर, फिर दूसरा पे सर 2000 उसका रिटर्न आया। सर, ये उसी प्रोजेक्ट को हम रिपीट कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट रिप्लेस हो गया, इसको हटा दें, ये आ गया,
ये आ गया Yes, sir. -1000 और 2000, ये से कैश इनफ्लो आ गया, इसको रिप्लेस कर दें -1000 और 2000। अब सही हुआ नहीं? आइए सर आइए देखिए दोबारा प्रोजेक्ट रिप्लेस होगा, यानी वो प्रोजेक्ट खत्म और दोबारा प्रोजेक्ट शुरू, फिर प्रोजेक्ट खत्म फिर प्रोजेक्ट शुरू, एक साल का सेम प्रोजेक्ट। हाँ, इस तरह इसको आप हटा दें और इसी को उठाकर यहाँ पे लिख दें, ये आ गया, इसको हटा दें, इसी को उठाकर यहाँ पे लिख सर दें। ये अब सेम समझ आया? प्रोजेक्ट है सर, सेम एक ही नहीं Same एक ही। मतलब एक ही प्रोजेक्ट है When the project is replaced, यानी वो प्रोजेक्ट खत्म, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट, 1 ईयर का प्रोजेक्ट, सेम कैश फ्लो, विद अ न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट सेम कैश, फिर खत्म, फिर नया स्टार्ट, सेम कैश फ्लो। तो क्या हुआ, शुरू में 1 ईयर का प्रोजेक्ट, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर, सेम प्रोजेक्ट सेम कैश फ्लो, सेम कैश फ्लो। सर असल में ये टाइमलाइन आपने एक ही में इसमें लिखा है तो इसलिए ऊपर की टाइमलाइन से छोड़ दें, नीचे आपको हाँ इस तरह ये मसला है कलर्स इसलिए उसे डिफरेंट Yes, होते हैं, ताकि अलग-अलग टाइम असल में एक साल के ऊपर वाले को देख रहे हैं क्लास रिप्लेसमेंट का मतलब है, याद ही था वो प्रोबेबिलिटी वाले में जो आप लोग रिप्लेस करते थे, सेम कॉन्सेप्ट है, आप लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दोबारा ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 1 ईयर, फिर खत्म हुआ, फिर दोबारा ये स्टार्ट, तो अब एक की बजाय कितना हो गया 3। अब आप यहाँ पे देखो, पहले ईयर में टाइम 0 पे -1000 -1000 कैश आउटफ्लो था ना। अब इस ईयर पे देखिए, इस ईयर में 2000 आए, जी सर लेकिन 1000 गए, रीइन्वेस्ट यस सर 1000 अब इस ईयर में आए, यहाँ पे इस ईयर में 0 था, याद है? यस सर। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट तो मैं खत्म कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने तो ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट से यहाँ पे 2000 रुपए आएंगे, 2000 आएंगे ना, आएंगे सर -1000 रीइन्वेस्ट, यस सर 1000 यस सर रिजल्टेंट फिगर 1000। ओके, फिर अब इसको देखें, अब इसको छोड़ दें, इसको हटा दें, ये अब टाइम इसको खत्म देखें, हाँ, अब इस टाइमलाइन को देखें, अब ये आ गया 0 1 -1000 Yes, sir. और 2000, so 2000 -1000 1000, फिर इधर रिजल्टेंट आ गया, यहाँ पर 2 ठीक है रीइन्वेस्ट तो टोटल हमारे पास 4 आ गए रिप्लेसमेंट चेन, देखिए चेन बन गया ना, पहले देखिए एक, इसको हटाया, इधर रख दिया, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रोजेक्ट आ गए, और नीचे आ 3 प्रोजेक्ट आ गए, खाली हो ठीक है, एक प्रोजेक्ट को 3 तीन प्रोजेक्ट से रिप्लेस replace किया, किया। प्रोजेक्ट को रिप्लेस किया, फिर रिप्लेस मतलब सर ये ऐसा है कि 3 लेटर्स है, एक बार नीचे आ जाए ऊपर खाली हो जाता है, फिर मतलब ऊपर वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, ऊपर खत्म हो नेक्स्ट जाता है, प्रोजेक्ट आहिस्ता नीचे आ रहा है। जी वही। अच्छा किस लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्लास, ये हम क्यों कर रहे थे, सर वो क्योंकि 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे contradiction। जिनकी लाइफ डिफरेंट थी, उसकी लाइफ को सेम एक्सटेंड करके सेम 3 इयर्स तक लेके जाने के लिए, हाँ 1 साल का वो प्रोजेक्ट को मैं रिप्लेस करके बार-बार करके उसको 3 साल ले गया, और इससे पिछले वाले मेथड में मैंने उसी के कैश फ्लो को कहा कि वही कैश फ्लो अगर 3 ईयर पे हो जाए तो कितना हो जाए, और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन, इसमें ज्यादा फायदे हैं। अब इसमें देखें, ज्यादा फायदा। अब इसमें देखें ना, इसमें देखें IRR, अब इसमें देखें क्लास, इसमें इसका IRR कितना आ गया 100%। अब अगर आपको याद हो तो इसका IRR शुरू में कितना था 100% 100% था, यस सर ठीक, अच्छा अब आगे देखें, NPV था 818, यस सर और दूसरे जो इससे पहले वाला मेथड किया था उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें भी 818 था, ये 818, ठीक है, और अब कितना हो गया 2000 2238.17, ठीक है 2238.17, किस तरह 2000 समथिंग 0 1 2 3, और NPV कहां पे चला गया 2238.17, सो हायर NPV बट द सेम IRR सेम हो गया, NPV हायर हो गया, सो Y इज क्लियर हो गया, रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच भी क्लियर हो गई, यस सर okay, capital rationing, if you remember we talked about capital rationing right in the very start, हमने कहा था कि एक
मेथड पे आप लोगों ने कहा था कि उसमें कैपिटल रेशनिंग करते वक्त मसला बनेगा। तो कैपिटल रेशनिंग है क्या, कि कैपिटल रेशनिंग क्या है? कैपिटल रेशनिंग कब करनी? जब आपके पास पैसे, और मैंने आपसे कहा था रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं। इस तरह हो नहीं सकता कि आपके पास बहुत सारे पैसे और आपके इस प्रोजेक्ट में भी लगाओ, उसमें भी लगाओ, उसमें भी लगाओ, इस तरह होता नहीं। हमेशा आपके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, ऑप्शंस थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग क्या होगा? अकर्स व्हेन अ कंस्ट्रेंट और बजट सीलिंग, जब कोई कंस्ट्रेंट हो या बजट सीलिंग हो। नॉर्मली बजट सीलिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन देयर इज अ बजट सीलिंग is placed on the total size of capital expenditures during a particular period. जब बजट सीलिंग आ जाए, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो या कोई भी कंस्ट्रेंट हो, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कैपिटल रेशनिंग करते हैं। ठीक, समझ आ गई कैपिटल रेशनिंग क्या है, किस तरह करेंगे? चले इसको देखें, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से। ठीक है, सिंपल। आपके पास पैसे, बजट को देखें, बजट सीलिंग, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। तो अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ज्यादा नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? ठीक है, Julie Miller must determine what investment opportunities to undertake for Basket Wonders. She is limited to maximum expenditure of 32,500. आपके पास एक बजट है, बस बजट सीलिंग आ गई कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे? ओनली फॉर दिस कैपिटल बजट। ठीक है, आपके पास पैसे इतने ही हैं और इसमें आपने डिसाइड करना है। अब ये आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इनके इनिशियल कैश आउटफ्लोज ये हैं, ठीक, इनके IRRs ये हैं, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आपके पास टोटल पैसे कितने थे? 32,500। 500। ठीक है, आपके पास है 32,500। 32,500 ये आपके पास पैसे, और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये उनसे जो रिटर्न्स आ रहे हैं, जो मैं इवैल्यूएट करता हूं प्रोजेक्ट को डिफरेंट तरीकों से, तो उसके रिजल्ट्स ये मुझे दे रहे हैं कि ये है। अब मैं क्या करूं? सर 15,000 IRR लेकर क्या 18% वाला करूं, 25 वाला, 37 वाला? लेकिन मसला ये पैसे भी कम है मेरे पास पैसे इतने नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकूं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट्स को जाने देना होगा। लेकिन क्या करूंगा और किस तरह करूंगा? सर PI। ठीक, PI के बेसिस पे जाऊं 2.4, यस सर। 15,000 गए, BCF 2.1 5,000 गए, और 2.3 2.3 5 सर। 5 10 15 25। यस सर। एक और भी हो सकता है सर। लेट्स सी क्या करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। एक डी कर लेंगे सर उसमें। एक डी भी कर रहे हैं। डी किधर है? डी 1.67 जो कि इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, which is 7,500 सर ठीक है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट देखते हैं क्या है। ओके, सो नाउ चूजिंग बाय IRR फॉर BW। अब अगर IRR की बेसिस पे करें, आप लोगों ने PE की बेसिस पे हम लोग जो अभी देख रहे थे ना, PE की बेसिस पे, PI की बेसिस पे। अभी देखते हैं IRR की बेसिस पे। IRR जो मेरे पास सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 37%, Yes, and then I have 28%, Yes, sir. 37, 28 and 26 and so 5 15 and 12,500 20 32,500 32,500 is my budget. Okay, so 37%, 28%, 26%. ठीक, 5,500, 21,500 इसका net present value. Profitability index 2.1, 2.4, 1.04. Project C, F and E are the three largest IRRs जो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किए थे। The resulting increase in shareholder wealth would be, कितने पैसे इंक्रीज होंगे उससे? ये वाले पैसे। ये पैसे कितने होंगे? 21,000 plus 5,500 plus 500. This would be equal to 26,500 plus 500. 27,000. 27,000 मैं इंक्रीज कर सकता हूँ शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को, मेरी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी ना? यस सर। ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ इंक्रीज होगी, शेयरहोल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो गई विद अ 32,500 आउटले, और मैंने खर्चा कितना किया? 32,500 का, और मेरे पास जो शेयरहोल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 27,000। सर ये बी को लाइन के नीचे क्यों लिखा है? जी, ये बी मतलब वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया, वो तो मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आ सकती ना, बिकॉज़ ऑफ कैपिटल रेशियो। मेरे पास पैसे इतने नहीं है ना, मेरे पास सिर्फ 32,500 है। 32,500 है, वो यहाँ पे पूरे हो गए, देख लें पूरे हो गए। ओके,
इधर नहीं आ सकता मैं, अगर आ सकता होता मेरे पास पैसे होते तो मैं ये भी कर लेता, क्यों लेते हैं? ठीक है? तो नहीं कर सकता ना, अगर कर लेता तो 6,500 मेरे पास एनपीवी और भी ज्यादा होता। नहीं सर इसमें ई को क्यों सेलेक्ट किया है? किसको? ई को सर ई को क्यों सिलेक्ट किया? अच्छा सर सही सही इसकी बेसिस पर चूजिंग बाय आईआर आईआरआर, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं आप। सर, अगर इसमें आईआरआर की बेसिस पे करूं फायदा तो नहीं है। तो मैंने आईआरआर की बेसिस पे करूं तो मैंने 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए विद इन माय कैपिटल रेशनिंग, जो मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट था, एंड आई हैव अचीव्ड द 27,000 increase in shareholders wealth by spending 32,500। ये सही है? 32,000 मस्ट स्पेंड करने सारा। बस आपके पास बजट है, ठीक है? अगर आप नहीं स्पेंड करेंगे तो फिर आपका मतलब ये है कि एफिशिएंसी पूरी नहीं है ना, यानी आप अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हम 15,000 वाले 2 कर रहे हैं 30,000, लेकिन अभी देखते हैं 30 से ज्यादा फायदा है। देखते हैं, ठीक है? आगे जाके देखते हैं, आगे चलिए क्लास। नाउ चूजिंग बाय एनपीवीज, ये हमने किया था आईआरआर की बेस पे। अब एनपीवी की बेसिस पे, एनपीवी पे है, एनपीवी की बेसिस पे अगर आप देखें सबसे हाईएस्ट एनपीवी 21 15,000 है, ठीक? 7,500 सॉरी 7,500, सो 21 प्लस 7 28,500 हो गया आपके पास। यस सर 28,500 और यहाँ पे कितनी चलेगी आपके पास 22,000, ठीक? सही है? सही है क्लास? पूरा हो गया? यस सर पूरा हो गया। और कितने एनपीवी आपने ज्यादा किया? 28 शेयर होल्डर वेल्थ कितनी ज्यादा की? 28,500 28,500। यहाँ पे आपने कितनी ज्यादा की थी? 27,000। So I've taken these two. The resulting increase in shareholders wealth is 28,500 with 32,500 out. आउटले So इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा उससे अच्छा अच्छा है। रिजल्ट दे रहा है। थोड़ा। ठीक? ओके। पीआई पर फ्री आगे पीआई की बेसिस पे। ओके, पीआई की बेसिस पे हमने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था। हम लोगों ने कौन कौन से देखे थे प्रोजेक्ट्स? पीआई की बेसिस पे हम लोगों ने देखे थे 2.40 15,000 2.3 2.1 20,000 2.1 25,000 और 6,500 बस इक्वल 32,500 पूरे हो गए? यस सर अब जरा इनकी एनपीवीज चेक करें। 6,500 5,500 12,000 12,000 यस सर 5 17 17 21 21 38 सबसे हाईएस्ट हो गया, यस सर हाईएस्ट हो गया। बहुत अच्छा है सर। Kindly slow it down. Okay, so NPVs PI की basis पे, PI की basis पे 2.4, 2.3, 2.1, 1.67. So largest चार के largest PIs 38,000 with 32,500 outlay. ठीक है? अब summary देखिए। अब हम लोगों ने क्या देखा? Different method से डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड से मेरे पास डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आए। जब मैंने पीआई पे किया तो मैंने वैल्यू ऐड की 38,000, सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड की थी। एनपीवी पे किया 28,500, आईआरआर पे किया 27,000। तो इसका मतलब ये होगा कि पीआई इज अ ग्रेटेस्ट ठीक है सबसे ज्यादा इंक्रीज किया। तो इसमें इसका मतलब ये है कि पीआई के थ्रू कैपिटल रेशनिंग मैंने की तो मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट मिला, सबसे ज्यादा फायदा पीआई की बेसिस पे। ठीक है? यस सर। क्लियर? क्लियर क्लास? ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट कि अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना। A formal comparison of the actual cost and benefits of a particular project with original estimates. कंप्लीट हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं कि जो आप लोगों ने काम कहा था कि हम लोग करेंगे और फिर जो एक्चुअल हुआ उसको आपस में कंपेयर करेंगे। So a formal comparison of the actual cost and benefits of a project with original estimates, जो उससे कॉस्ट होगी और जो बेनिफिट आएगा ये आप लोगों ने चेक करना है। आइडेंटिफाई एनी प्रोजेक्ट वीकनेसेस, आपको पता चल जाएगा कहां पे वीकनेसेस थी, कहीं पे कॉस्ट ज्यादा हो गई, कहीं पे रेवेन्यूज कम हो गए, तो वो क्या क्या है। डेवलप अ पॉसिबल सेट ऑफ करेक्टिव एक्शंस, अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं ताकि आइंदा वो काम दोबारा ना हो। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक एंड देन गिव द फीडबैक, रिजल्ट इन मेकिंग बेटर फ्यूचर डिसीजंस, ताकि आइंदा आपके डिसीजंस अच्छे हों। और लास्ट टॉपिक मल्टीपल IRRs and then we are done। ठीक है? आखिरी टॉपिक मल्टीपल IRRs।
take a 2 minutes break, and then do multiple IRRs. And after that, okay. So this is the last topic from this chapter. It's about multiple IRRs. यानी IRR एक से ज्यादा हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें IRR एक से ज्यादा हो। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। अब इसे किसी ने ये नहीं कहा कि सर शुरू में तो कैश आउटफ्लो हो गया, क्या इसके बाद कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा? नहीं सर, हो सकता है ना, हो सकता है। अब गौर से सुनिए। Let us assume the following cash flow pattern for a project for years 0 to 4. Let's say ये कैश फ्लो के पैटर्न्स हैं, ठीक है? ये कैश फ्लो के पैटर्न्स हैं। ये आपके पास 0 1 2 sorry 1 2 yes 1 2 3 yes okay, so ये 4 टू गए 0 1 2 3 0 1 2 3 okay. So these are your cash flow patterns. ये आपके कैश फ्लो पैटर्न्स हैं। अब देखें, शुरू में भी एक कैश आउटफ्लो और फिर एक और कैश आउटफ्लो, ठीक है? कैश आउटफ्लो एक से ज्यादा बार। How many potential IRRs could this project have? इसके कितने IRRs हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं 2 IRRs। क्यों? क्योंकि there are as many potential IRRs as there are sign changes. जब साइन चेंज होता है तो वो आपको एक IRR डिनोट करता है। तो जब साइन चेंज होता है तो आपके पास IRRs चेंज हो जाते हैं, ज्यादा हो जाता है एक से, तो यहाँ पर 2 IRRs हो सकते हैं। अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इसको और से देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरह था कि जब डिस्काउंट रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया, तो याद है रिलेशनशिप क्या था? इनवर्स था, इनवर्स था ये, और जहां पे एनपीवी 0 होती थी वो होता था हमारा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया, ठीक? यस सर। लेकिन अगर आपके पास साइन चेंज आ गया, तो साइन चेंज जब भी आता है तो याद रखिए नेगेटिव से पॉजिटिव आप जाते हैं ना, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो दरम्यान में 0 आएगा। यस सर। दैट मींस इट्स अ साइन चेंज। और जहां पे एनपीवी 0 हो जाए वो एक आपके पास IRR आ गया, तो एक तो ये आ गया, ठीक? फिर उसके बाद कुछ कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, व्हाटएवर। एनपीवी ज्यादा हो रही है, फिर एनपीवी कम हो रही है, और फिर जब दोबारा नेगेटिव होगी तो एक दफा फिर एक साइन चेंज आएगा। यस सर। साइन चेंज आएगा तो वंस अगेन देयर इट मींस व्हेन एनपीवी 0 दैट मींस देयर इज अ IRR। तो आपके पास 2 IRRs हैं। तो जब भी साइन चेंज आएगा आपके पास IRR आएगा। अगर 2 साइन चेंज हैं तो इसका मतलब यू कैन हैव अ पोटेंशियल 2 IRRs। गॉट दिस आइडिया? ठीक है, फिनिश। तो इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा आपके पास 2 IRRs आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। फिर आप लोग क्या करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल IRRs आ रहे हैं? अगर मल्टीपल IRRs आ रहे हैं, अगर मल्टीपल IRRs आपके पास आ रहे हैं तो फिर वहां पे आप IRR की बेसिस पे डिसीजन डिसीजन लेंगे, ठीक है? ओके, दैट्स इट क्लास, डन? ओके, स्टॉप।